आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने एक विवादित बयान दिया है। उमा भारती का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है। उमा भारती का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि उमा भारती का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, ये विवादित बयान उमा भारती का सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल है। सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ कहा उमा भारती ने, जो बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलतफहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डिप्टी एसपी, एसडीएम, ये सभी जो है वो चप्पल उठाते हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं इस विवादित बयान को जो उमा भारती ने दिया है। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलतफहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए, अधिकारी बनने के लिए पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम, और इस तरीके के नेताओं के बयान। और उमा भारती के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उमा भारती के बयान को लेकर बीजेपी पर साधा है निशाना। सुनिए क्या कुछ कहा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर वो तमाम विवादास्पद बातें कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है, वो तो हमारी चप्पल उठाती है, उनको वेतन हम देते हैं, उनकी पोस्टिंग हम देते हैं। कौन कहता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? अकेले में पहले बात हो जाती है, फिर निर्णय होता है। तमाम तरह की बातें ब्यूरोक्रेसी को लेकर कर रही है। कांग्रेस के इस वीडियो पे सवाल उठा के भाजपा नेतृत्व से पूछना चाहती है कि क्या उमा जी के बयान से भाजपा नेतृत्व सहमत है कि नहीं। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेसी के सम्मान को लेकर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को कोसने वाले भाजपा नेता शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या ब्यूरोक्रेसी का आपकी पार्टी के नेताओं में यही सम्मान है। और इसी बयान को लेकर किस तरीके का सियासी भूचाल मध्य प्रदेश में है, बात करने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, उमा भारती ने पहली बार कोई विवादित बयान नहीं दिया है, उस तरह के बयान लगभग देती ही रही हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर इस तरीके की बात कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान को भी नाराज किया होगा उमा भारती ने। क्या कहना है शिवराज सरकार का? देखिए, निश्चित ही पहले तो हमको ये समझना होगा कि उन्होंने बयान किस रेफरेंस में दिया है। दरअसल बात उनसे चल रही थी रिजर्वेशन की। उनसे कहा गया कि जो मध्य प्रदेश ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें ब्यूरोक्रेसी अड़ंगे डाल रही है। तब फिर उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्होंने महिला आरक्षण की बात भी की। महिला आरक्षण के नाम पर हम सब लोगों को पार्लियामेंट में झुंझुना दिखाते रहा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो अड़ंगे की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा नहीं डाल रही। जो कुछ होता है ब्यूरोक्रेसी हम ही लोग पहले तय कर लेते हैं करना क्या है। हम जैसा बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी वैसा करती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का औकात क्या है, ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है। निश्चित ही बेहद आपत्तिजनक बयान है उस ब्यूरोक्रेसी के लिए जो पूरी सरकार और पूरे देश को चलाने वाले काबिल अफसर होते हैं। तो इस बात को लेकर उमा भारती ने जो इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद अब बीजेपी के तमाम नेता उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेता साफ करें, उमा भारती साफ करें, क्या वो ब्यूरोक्रेसी का सम्मान करती हैं या ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार करती रहेंगी। एक बड़ी बात यह भी है कि उमा भारती पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह और तमाम संगठन से नाराज भी चल रही हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी होनी चाहिए, और मैं 15 जनवरी तक का समय दे रही हूँ वीडी शर्मा और शिवराज सिंह को। यदि 15 जनवरी तक नशाबंदी नहीं हुई तो मैं लठ लेके निकलूंगी। तो उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं। और कुल मिलाकर ब्रजेश, आप ये कह रहे हैं कि इंटेंशन उनकी खराब नहीं थी, वो कुछ और कहना चाह रही थी, शब्दों का चयन
गलत हो गया। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि आप अगर इस तरह का बयान देती हैं कि चप्पल उठाते हैं, बात पहले ही हो जाती है। एक ब्यूरोक्रेट, आप भी जानते हैं, प्रीलिम एग्जाम, मेंस, इंटरव्यू, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजर कर यहां तक पहुंचता है और एक सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता इस तरीके का बयान देता है तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेसी नाराज होगी इस बयान से। बिल्कुल निश्चित ही ब्यूरोक्रेसी जो सारे बड़े अफसर हैं जिन लोगों से हमारी बात हुई है सब बहुत आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा कैसा बयान दे रही हैं। जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 12 साल तक केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो जानती हैं कि सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है और कैसे काबिल अफसर इन नेताओं के साथ होते हैं। तब ये नेता कहीं जाके इतने बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और फैसलों को इम्प्लीमेंट तो करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात कहना निश्चित ही बहुत आपत्तिजनक है, सबको आपत्तिजनक लग भी रहा है। और बड़ी बात वही है कि मध्य प्रदेश में कभी इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी रही नहीं है जैसे हम बिहार में और या दूसरे प्रदेशों में देखते हैं कि नेताओं के लिए खैनी बनाती थी वगैरह वगैरह। मगर मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत साफ सुथरी और बेहतर ब्यूरोक्रेसी रही है। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं डिफर कर रही हूँ ब्रजेश आपसे। देखिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि एक दो अधिकारी जो है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन उमा भारती का एक बार वो बयान सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। ब्रजेश हमें बता रहे हैं कि आरक्षण के कंटेक्स्ट में ये बातचीत चल रही थी और ज्यादा बोलते बोलते कहीं ना कहीं ये उमा भारती के मुंह से निकल गया। सुन लेते हैं एक बार। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है दिल्ली। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी, हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे बाकी 11 साल केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्रजेश राजपूत, अमूमन देखिए सरकार जो है, सत्ता जो है 5 साल पे बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, 2 टर्म भी हो जाते हैं कभी कभी, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, मनमोहन सिंह के हुए, मोदी जी के हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान उमा भारती ने दिया है, ब्यूरोक्रेसी तो एक लंबे समय तक काम करती है, ब्यूरोक्रेसी का गुस्सा उन्हें जरूर झेलना पड़ेगा। बिल्कुल शोभना, ब्यूरोक्रेसी गुस्सा झेलना पड़ेगा और जल्दी बीजेपी को सामने आके इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। उमा जी ने इस पूरे बयान में एक बात और साफ कर दी है, जिस तरीके को आम नेता छुपाता है, कि उन्होंने कहा है कि नेता और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेसी आपस में बैठ के पहले तय कर लेते हैं कि करना क्या है, होना क्या है, बोलना क्या है। तो ये इस तरीके की बातें वो उमा भारती अक्सर छिपाती हैं, कोई बड़े नेता छिपाते हैं, मगर उमा भारती लगातार बोल गई, तो उससे ये भी पता लग रहा है कि नेता जो चाहता है वही होता है। और इस पूरे मामले में जो हम यदि संदर्भ की बात करें तो रिजर्वेशन में भी वही सब हो रहा है जो नेता यानी कि सरकार जो चाह रही है वैसी रिजर्वेशन में हो रहा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। इस रेफरेंस में बात शुरू हुई थी और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं, मतलब वो शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है कि सरकार ऐसा चाह रही है इसलिए अड़ंगे लग रहे हैं, वरना अब तक रिजर्वेशन ओबीसी को मिल चुका होता। मैंने 2 लोगों को नाराज कर दिया है। एक तो सत्ता को तो उन्होंने नाराज कर ही दिया है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत हमसे बात करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है मातृभूमि में, फौरन लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज।